आजकल का जो बच्चा है, उस पर इतना वर्क प्रेशर है, वो इतना बैगेज लेके चल रहा है कि एक असाइनमेंट से दूसरा असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, स्कूल या कॉलेज और शाम को ट्यूशन, इन सब में ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। कि उसके पास उसके खुद के लिए उसका पर्सनल टाइम ही नहीं है उसके पास कि वो कुछ रिक्रिएशन कर सके, कुछ नया कर सके, कुछ नया सीख सके। तो इसको वो कैसे मैनेज करें? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, मगर मुझे लगता है कि इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। एक्चुअली में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है और जो हमारा एजुकेशन का पूरा पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न ने उसको रट्टू तोता बना दिया। सिंपल वर्ड्स में, वो सिर्फ क्रैमिंग कर रहा है और उसको लगता है कि अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट नहीं जाए, इसलिए वो रिपीटेशन करता है बार बार। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर एक बच्चा 90% मार्क्स लेकर आ रहा है या 99% लेकर आ रहा है, तभी तो उसका अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं हो रहा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये चीज़ उसके बैक ऑफ माइंड में स्टोर्ड है। ये अच्छी नहीं है। आप मान के चलिए कि लाइफ एक संघर्ष है। जीवन में कभी भी कोई चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। आप ये सोचे कि इसके बाद यही होगा, ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। और परफॉर्म वही कर सकता है जिसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ हुआ। बच्चे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कुछ समय की है एजुकेशन, उसके बाद में उसको लाइफ को फेस करना है। तो उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, उसको बाकी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10% ऊपर नीचे मार्क्स आ जाएंगे, बट यदि मान लो उसकी फिजिक ही साथ नहीं देगी, उसकी हेल्थ ही साथ नहीं देगी, हमारा इमोशनल जो कोशंट है, उसको उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। अभी एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताया कि हमारे 83% बच्चों को इमोशनली वो इक्विप नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ना तो वो खेल पा रहे हैं, तो शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मेडिटेशन या बाकी चीज़ें नहीं करते हैं, इस वजह से उनका इमोशनल या यूं कहें मेंटल जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम और भी हो रही है, और जो हमारे देश के अंदर बहुत बहुत खतरनाक है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में फैमिलीज टूट रही है। आजकल इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं होती है, गिनती के एक आध दो बच्चे होते हैं, और वो फैमिली से जुड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको सुबह से लेकर शाम तक एक ही शब्द सुनने को मिलता है, बेटा पढ़ ले। हुँ। पड़ोसी शर्मा अंकल के 90% आए थे बेटे के। तो आप ये मान के चलिए, ये कोई रैट रेस थोड़ा ही है। हर एक बच्चा यूनिक है, उसके अंदर एक यूनिकनेस है, हमारे को उसको आइडेंटिफाई करके उसमें बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। या मैं मेरे साथी पेरेंट्स से भी ये निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे को एक ऑब्जेक्ट ना बनाएं, उसको एक इंसान रहने दें, और विश्वास करें कि वो अगर अपनी स्पीड पे चला तो वो वंडर करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 5-10% ज्यादा है कम लाने से। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी एक एक्स इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा या वाई में पढ़ेगा। ओवरऑल वो पढ़ाई, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो मैं आपको वादा करता हूं कि वो बच्चा सक्सेस होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। वो आपकी फैमिली के लिए भी प्राइड होगा और वो नेशन के लिए भी प्राइड बनेगा। तो हमारे को बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मगर डूबे मत रहिए उसमें। आप अपने पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कीजिए, और हुँ। जो आपका आपको लगता है कि मैं ये काम, कोई फोटोग्राफी करना चाहता है फोटोग्राफी करे, किसी को क्रिकेट में हाथ आजमाना है वो वहाँ हाथ आजमाए, मतलब जो भी उसका पैशन है उसको वो फॉलो करे। पढ़ाई छोड़े नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई करे, मगर पढ़ाई का बोझ इस कदर दिमाग पे ले लेना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सोचिए, इतनी खतरनाक सिचुएशन है, बच्चों ने इतना लोड ले लिया है कि हमारे कोटा के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे, अभी तक 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। इतना स्ट्रेस मत लीजिए। अगर इंजीनियर नहीं बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया में आपके पास बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, आप आराम से कर सकते हैं और बहुत बेहतर ज़िंदगी जिएंगे आप। विश्वास मानिए, इस पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी पर्सनैलिटी जो है उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। एजुकेशन अपनी जगह है, बट यदि पर्सनैलिटी नहीं रहेगी तो आप करोगे क्या? सर आजकल छोटी से छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा या तो ट्यूशन ले रहा है या कहीं कोचिंग पे जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस ट्यूशन के बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा? इस पर आपका क्या कहना है? ट्यूशन अगेन वही स्थिति है हमारी कि इतना पीयर प्रेशर है, इतना पीयर प्रेशर है कि वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, मेरा बच्चा ना पिछड़ जाए, वो बच्चा इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं जा सकता। हम लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ का विक्टिमाइज वो बच्चा हो रहा है। आप ये देखिए, उसके पास आज समय ही नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे टीचर्स स्कूल में परफॉर्म कर देते हैं तो कहाँ ज़रूरत है उसको ट्यूशन की। वो लोग क्या करते हैं कि स्कूल के अंदर आपने पैसा जमा करा दिया, बच्चे को भर दिया,
अब वो बच्चा वहाँ पर कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली उस तक ये बात पहुँच रही है कि इस बच्चे को पोटेंशियल है, आगे बढ़ाना है, तो इसको आप ट्यूशन करवा दीजिए। और पेरेंट्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि इसकी कोई बहुत उपयोगिता है ही नहीं। आप पूछिए ना स्कूल वालों से कि क्या जरूरत है उस ट्यूशन की। हमने स्कूल में क्यों भेजा था? क्योंकि हमारे को लग रहा था कि बच्चा वहाँ सीख लेगा। छोटी क्लासेस जहाँ कोई रिलेवेंस ही नहीं है उस चीज़ की, बड़ी क्लासेस जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं। आप देखिए टीचिंग फील्ड इतना अच्छा फील्ड है, यहाँ बच्चों का कैरियर डेवलप हो रहा है। एक बड़ा, इतना बड़ा रोल है कि एक नागरिक बन रहा है पूरे देश का, जो आगे जाके पूरे देश के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और हम क्या कर रहे हैं? हमने उसको इस रैट रेस में फंसा दिया वापस। सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज, डिग्री, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्टेज पे खड़ा हो, उसको अवार्ड मिले। किस कॉस्ट पे? इस पे किसी का ध्यान नहीं है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आपका बच्चा है। आप सोचिए तो सही, आप क्या स्टेक पे लगा रहे हैं? आपको लगता है कि आपने अच्छा पैसा खर्च कर दिया, आपने बच्चे को अच्छे ट्यूशन सेंटर में डाल दिया तो काम हो जाएगा? इससे काम होने वाला नहीं है। काम इससे बिगड़ रहा उल्टा। हमारे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए ट्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मान लो बच्चा जो स्कूल में पढ़ के नहीं ग्रेस्प कर पा रहा है, उसके लिए आप स्कूल वालों से बात कीजिए, और आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि स्कूल वाले उसको सपोर्ट करेंगे। कई बार तो क्या होता है कि हम स्कूल को बाईपास करके सिर्फ इस देखा देखा में बच्चों को ज्वाइन करवा देते हैं। फिर कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। पहले जो टाइम बच्चों को मिलता था, वो आज परिवारों में टाइम नहीं मिल रहा। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जॉइंट फैमिलीज नहीं है। पहले दादा नाना ये लोग हुआ करते थे, वो लोग संभाला करते थे। बट मेरा ये मानना है बच्चे को जो उसका टाइम है वो टाइम मिले, तो परिवार के साथ टाइम बिताए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने पैशन को फॉलो करे, वो कुछ चीज़ें सीखे जो उसके लाइफ में काम में आने वाली है। ट्यूशन की मैं नहीं समझता कि ट्यूशन की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसको खुद के लिए समय मिलना चाहिए, और इसमें दोनों का रोल है। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि मेरे नंबर 2-5% कम या ज़्यादा आते हैं, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। टीचर भी वही पढ़ा रहा है, ट्यूशन सेंटर भी वही पढ़ा रहा है। IEES दे रहा है आपको 5 लाख तक की स्कॉलरशिप अपने मनचाहे कोर्स के लिए। IEES स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आज ही एनरोल करें।